नमस्कार दोस्तों, आज आया हुआ हूँ मैं अपने खेत पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सरसों की फसल उगाई हुई है और अभी इसको कटने में 10-15 दिन का समय है। होली के बाद ये कट जाएगा और हमें इसकी फसल प्राप्त होगी अगर ऊपर वाले की मेहरबानी बनी रही। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि भारत में कृषि मानसून का जुआ है, ऐसा कहा जाता है। और जब तक किसान की फसल कट के उसके घर में ना आ जाए, किसान नहीं कह सकता कि यह मेरी फसल है, मेरा उत्पादन है। सब ईश्वर के हाथ में है। ऐसा इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि हमें पता है कि हम फसल काटने जा रहे हैं और बारिश हो गई या ओले पड़ गए और सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, मुझे अच्छी तरह होश है कि 8 मार्च 2006 की रात थी और हम सोच रहे थे कि कल जाके हम अपने सरसों की फसल को काट के ले आएंगे। लेकिन 8 मार्च की रात को ही खूब झमाझम बारिश हुई, ओले पड़े और ये जो खेत आप देख रहे हैं, इसमें हमें अगले दिन मतलब 9 मार्च 2006 को फसल के नाम पर कुछ भी नहीं मिला और हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ ठूँठ ही ठूँठ खड़े हुए थे। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना कि हे ईश्वर, ऐसा इस बार मत करना, क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं है और मेरा जो जीविकोपार्जन का माध्यम है वो मुख्य रूप से खेती ना होकर शिक्षण है। तो शायद मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन 99% ऐसे किसान हैं जिनका आय का मुख्य स्रोत सिर्फ़ और सिर्फ फसल ही है, खेती ही है। और अगर उनकी फसल बर्बाद होती है तो वे किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और साहूकारों के कर्ज़ों के चंगुल में फंसते जाते हैं। और मध्य प्रदेश में तो हाल वैसे भी बुरा है, क्योंकि अधिकांश किसान सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फसल ले पाते हैं, जो ये रबी की फसल होती है। तो ऊपर वाले से मेरा बार बार निवेदन है कि हे ईश्वर, आपने इससे पहले वाली जो खरीफ की फसल थी वो तो बर्बाद हो ही गई थी। लोगों के सारे जो उर्द वगैरह थे वो पूरे के पूरे तहस नहस हो गए थे। कम से कम ये फसल तो किसानों को अच्छी तरह ले लेने देना, ताकि वे अपने कुछ कर्जे उतार सकें, अपने बच्चों को कुछ नए कपड़े वगैरह दिला सकें और अपने बेटियों को, भांजियों को कुछ दान पुण्य दे सकें। और मैं किसानों से भी एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आपकी समृद्धि का जो रास्ता है वो खेती तो है ही, खेती में भी आप कम से कम, और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल न्यूनतम ज़ीरो और जो खाद हैं, रासायनिक खाद, इनका उपयोग ना करें। नो डाउट आप एक बार में ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ये खाद वगैरह के चंगुल से बचें और आप देसी खेती की तरफ आएँ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती। जो गाय का गोबर है उससे खाद बनाएं, नीम वगैरह का यूज़ करके खरपतवारनाशी और ये सारे के सारे जो पीड़कनाशी हैं वो बनाएं। फिर आप देखेंगे कि आप पर जो साहूकारों का कर्जा होता है उससे भी आप मुक्ति पाएंगे। जैसे मैं यह वीडियो अपने गांव मध्य प्रदेश में, अपने गांव में जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से बना रहा हूं। और मैंने दिल्ली में रह के देखा है कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर खादों का और जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कम होता है। इसलिए मध्य प्रदेश का गेहूँ अच्छा है और वहाँ पर जो भी रासायनिक जहर हैं वो कम मिलाए जाते हैं। इसलिए दिल्ली जैसी शहर में, जो कि हमारे देश की राजधानी है, वहाँ पर मध्य प्रदेश के गेहूं की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जो ऑर्गेनिक खेती वाले हैं उनका तो कहना ही क्या, उन्हें तो अपनी फसल का मुँह मांगा दाम मिलता है। सो किसानों से मैं यही कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके आप अपनी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएँ, तो आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे।
और एक और निवेदन करना चाहूँगा, खासकर मैं किसानों के बच्चों से, कि आप, चूँकि देखिए मैं भी किसान का बच्चा हूँ, मुझे पता है कि हमें अपने माँ बाप की मदद खेती में करनी पड़ती है। आप इससे मना नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक बार और अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप पढ़ भी सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर क्लास में, हर टेस्ट में टॉप करें, लेकिन आपके पास इतना समय होता है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। सो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहें और अभ्यास करें, क्योंकि जो आप गांव वाले हैं, मैं भी गांव वाला हूं, हम गांव वालों के पास जो सबसे बड़ी शक्ति रहती है वो रहती है मेहनत। हम मेहनत करना जानते हैं, इसलिए हमारा जो शरीर है, शरीर भी शहरी लोगों से ज़्यादा मजबूत रहता है। और इसका जो जीता जागता उदाहरण यह है कि कोरोना में जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से अधिकांश मौतें शहरों के लोगों की हुई हैं या ऐसे लोगों की हुई हैं जो शारीरिक श्रम कम करते थे। और इस प्रकार हम देखेंगे, आप चाहे ईश्वर का वरदान कह लीजिए या आपके शारीरिक श्रम का परिणाम, कि कोरोना में बहुत ही कम किसान और मज़दूरों की मौत हुई है। और शायद ईश्वर हमें यह संदेश देना चाहता है कि मैं गरीबों के साथ हूँ। और अगर ईश्वर गरीबों के साथ है, फिर उसे सफल होने से कौन रोक सकता है। आप जो गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, उनसे पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना जो समय है व्यर्थ ना गंवाएं और उसे अध्ययन में लगाएं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल तो होना है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ना कोई सरकार आगे आएगी, ना कोई नेता आगे आएंगे, ना कोई और आगे आएगा, क्योंकि यह जीवन आपका है। और अगर आपको इसे महकाना है तो आपको ही इसमें खाद बीज, जो कि आपकी मेहनत है, समय है, इनको लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कुछ गलतियां हो तो कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धरती माता की जय, गौ माता की जय।